आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रवि है और आज मैं इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। यह क्लास पूरी तरह से फ्री रहेगी और आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ टेंस। तो टेंस का मैं फर्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो मैंने बोर्ड पर लिखी है, आप सभी लोग एक बार देख लीजिए। मैं आपको स्टडी करके बताता हूँ और आप सभी लोग अपनी एक रफ ले लें और एक पेन ले लें और आप साथ में लिखते जाएं और साथ में हम आपको समझाते भी जाएंगे, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है आदि शब्द आते हैं, तब वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फॉर्मूला: एक वचनकर्ता की क्रिया के साथ एस, ईएस, आईएस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता की क्रिया के साथ एस, ईएस, आईएस नहीं लगाते हैं या क्रिया को जैसा का तैसा लिख देते हैं। इसको रुको। हाँ, अब आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आज हम जो सेंटेंस कराएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस कराएंगे। सबसे पहले लिखा है रूल: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल मैंने लिखा है राधा खाना पकाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो कार्य कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है। और एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता, और मेन वर्ब है इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। फर्स्ट फॉर्म मतलब पहला रूप, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम देखेंगे राधा खाना पकाती है। कौन पकाता है खाना? राधा। इसमें कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है? तो इसमें कर्ता अपने राधा। सबसे पहले लिखेंगे राधा। राधा। अब देखेंगे क्रिया इसकी क्या है, तो क्रिया पकाने की। तो पकाना किस पे लिखेंगे? कुक। जैसे हम मेन वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे हम लिखते हैं मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? पकाना। पकाना किस पे लिख दी मैंने? कुक। तो कुक का लास्ट का अक्षर देखेंगे क्या है? के। इस के को हम इस 9 लेटर्स में मैच करेंगे, एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स। हम के देखेंगे ये के इसमें मिल रहा है या नहीं, के मुझे पूरे में कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब हम नियम है कि यदि कोई भी अक्षर इनमें से नहीं मिलता है, क्रिया का लास्ट जो वर्ड रहता है, लास्ट अक्षर रहता है, वो यदि इन 9 लेटर्स में नहीं मिलता है तो हम उसमें केवल लगाते हैं एस। तो यहाँ लगा देंगे एस। अब पका क्या रहे हैं? खाना। तो खाना की लिखते हैं फूड, FOOD। अब ये मैंने बता दिया आपको सिंगुलर का। अब प्लूरल का, तो प्लूरल में लिखा है बहुवचन कर्ता की क्रिया। जो बहुवचन की क्रिया होगी उसमें एस या ईएस या आईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ जो भी क्रिया रहेगी हम उसको जैसा का तैसा रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं दे, दे। इसमें सब वे क्रिकेट खेलते हैं, मतलब सब्जेक्ट अपना क्या है इसमें? वे। तो वे किस पे लिखते हैं? दे। और खेलना अपनी क्रिया है, तो खेलना किस पे लिखेंगे? प्ले। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट इस पे लिखेंगे क्रिकेट। अब इसके बाद हम 2 सेंटेंस और समझाएंगे।
जिसमें एस का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो आप आगे के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि दो मैंने जो टेंस समझाए थे उसके आगे का मैं अब आपको बता रहा हूँ। मैंने लिख दिया सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का हिंदी में बोलेंगे एक वचन और प्लूरल को बोलेंगे बहुवचन। तो हमारे एक वचन है ही मिस हुआ है। किसी मेल के लिए यदि हम सेंटेंस यूज करते हैं या तो वहाँ ही प्रयोग करेंगे, और जहाँ हुआ है स्त्रीलिंग के लिए यदि महिला के लिए वह का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वहाँ सी का प्रयोग करेंगे। इट का मतलब होता है निर्जीव वस्तु के लिए, जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव वस्तु के बारे में बताया जाए। और न मतलब किसी का नाम हो, एक केवल एक नाम हो, तो उसे हम सिंगुलर बोलेंगे। अब आता अपना प्लूरल। तो प्लूरल में मैंने कुछ वर्ड लिख दिए हैं, जैसे दे मिस होता है वो, वे, जो बहुवचन में आता है। फिर लिखा है यू मिस आप, तुम। तीसरा लिखा है आई मिस मैं, ये भी प्लूरल में आता है। और वी मिस हम, ये प्लूरल में। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस के बनाना है प्लूरल में तो एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो वह अपना प्लूरल होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं मोहन स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है मोहन, मतलब कि केवल एक ही नाम है। और मोहन एक ही नाम है तो हम समझ जाएं कैसा है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो स्पष्ट इसमें कि एस, ईएस और आईएस का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखा मैंने मोहन लिखा है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन की स्पेलिंग, मोहन स्कूल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्रिया क्या है। इसमें क्रिया है जाने की, तो गो मिस जाना, गो लिख दिया। अब मैंने 9 लेटर्स पहले लिखा था, एक बार फिर लिख देता हूँ जिससे आप लोग देख सकते हैं। एस एच सी एच और एक्स। हम क्या करते हैं, जैसे एक वचन देखेंगे तो उसकी जो भी हम क्रिया लिखते हैं, क्रिया का लास्ट का अक्षर इसमें देखेंगे क्या, ओ। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस ओ को, देखेंगे इसमें मिल रहा है क्या, ओ, SCHO, ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ओ हमें मिल रहा है। यदि एक वचन सब्जेक्ट हो और उसकी क्रिया का हम लास्ट का अक्षर मिलाते हैं और वह अक्षर यदि इसमें से मिल जाता है तो हम उसमें लगा देते हैं ES, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं ES। यदि इनमें से नहीं मिलता तो हम उसमें लगाते केवल S। क्लियर इतना? हाँ, तो यहाँ ओ मिल गया तो हम क्या करेंगे, ES लगा देंगे। अब स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल, मतलब घर से कहीं बाहर के लिए जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस आ गया, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। यदि कोई बॉयज होगा तो हम उससे बोल सकते हैं कि वह पत्र लिखता है। यदि कोई फीमेल गर्ल्स है तो हम उसको बोलेंगे वह पत्र लिखती है। तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि यदि ता है तो मेल के लिए यूज किया गया, मतलब ही लिखेंगे, और ती है तो वह महिला के लिए, तो वहाँ सी का यूज करेंगे। तो अपना यहाँ क्या है, वह पत्र लिखता है, मतलब बॉयज के लिए यूज किया गया तो हम लिखेंगे यहाँ ही। अब वर्ब अपना क्या, इसमें लिखना कि राइट। अब इसमें लास्ट अक्षर क्या है, ई। अब ई देखेंगे इसमें ई मिल रहा है क्या, ई, पूरे में ई नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो 9 लेटर्स लिखे हैं इसके अंदर कहीं पर भी अपना ई नहीं दिख रहा है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे। एस लगा दिया। पत्र, हाँ, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे AND या दा बोल सकते हैं। दा का किस प्रकार से यूज करते हैं वो भी बताएंगे आगे। तो यहाँ हाँ, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वहाँ हम ए लगा सकते हैं। क्लियर? और जिसको काउंट नहीं कर सकते और काउंट किया नहीं जा सकता उसमें हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो पत्र है, पत्र को हम आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 4 6 10 जितने भी होंगे।
काउंटिंग किया जा सकता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ आर्टिकल में ए का प्रयोग करेंगे। पत्रिका लेटर। अब आ जाते हैं तीसरे सेंटेंस में। अक्षर छोटे हो रहे हैं, तो आप एक बार देख लेना, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े अक्षर यदि लिखते हैं तो बोर्ड पर कम लिखा जाएगा और आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़े अक्षर छोटे किए हैं। बता देना जैसी भी प्रॉब्लम हो तो हम अब की बार इससे बड़े अक्षर करेंगे, तो किसी को प्रॉब्लम आती है तो। तीसरा टेंस आता है अपना, हम कार चलाते हैं। हम कार चलाते हैं मतलब हम ज़्यादा लोग होंगे जब भी हम बोलेंगे हम। और स्पष्ट मैंने इधर लिखा है, क्या लिखा है, प्लूरल। तो सिंपल सा सेंटेंस है कि प्लूरल में हमें सिर्फ मीनिंग लिखना रहता है, इसके अलावा कोई भी वर्ब यूज नहीं करनी। सीधी सी हम लिखेंगे हम किस पे लें, वी। चलाना की ड्राइव, कार की कार को गिना जा सकता है तो ये कार लिख देंगे। अब चौथा टेंस आ जाता है, आप भोपाल जाते हैं। मतलब आप भी दिख रहा है मुझे कैसा है, प्लूरल में, बहुवचन में, तो इसमें ये अक्षर हमें मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या लिखेंगे सीधा, यू गो टू भोपाल। भोपाल। तो ये देख लीजिए, आपको ये याद रखना जरूरी है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नॉन लेटर्स कौन से अक्षर हैं, यदि अक्षर मिल जाए तो हमें क्या लगाना है, और यदि नहीं मिले तो हमें क्या लगाना है। ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका आपसे कोई लेना देना, इससे याद भी नहीं रखना उसके लिए, क्योंकि इसमें सिंपल जो भी वर्ब आती, मीनिंग आती, सिर्फ सेंटेंस को जैसा है तैसा लिखा जाता है। हाँ, इतने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और राइटिंग हो जाता है कि स्टार्ट कर रहे हैं तो राइटिंग बोर्ड पे कभी कभी सही से नहीं हो पाती, ठीक है। इसके बाद का हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद जो अपना टेंस आएगा वो कौन सा टेंस होगा, नेगेटिव।